अरे हाँ मम्मी, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी सास को भी सब कुछ बहुत पसंद आया। और बेटा तुम्हारी साड़ी? अरे हाँ मम्मी, मुझे साड़ी भी बहुत पसंद आई और सूट भी। आप टेंशन मत लो, सब कुछ बहुत अच्छा था। और हाँ मम्मी, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, काम का टाइम है। अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, मैं आपके पास रात को फ्री होके फ़ोन करती हूँ। ठीक है मम्मी? अरे हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अभी तो तू काम कर ले और जब तू फ्री हो जाए ना तब फोन कर लेना आराम से। हाँ तो ठीक है मम्मी, नमस्ते। हाँ बेटा, नमस्ते। अरे क्या कहा काजल ने? सब कुछ पसंद तो आया ना उसके ससुराल वालों को? कोई कमी तो नहीं रह गई ना? अरे नहीं नहीं, काजल तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा था और उसके ससुराल वालों को सारा सामान बहुत पसंद आया। और वैसे भी काजल के ससुराल वाले हैं ही इतने शरीफ, आज तक उन्होंने कुछ कहा है? आज तक किसी भी सामान में कोई भी कमी निकाली है उन्होंने? वो तो बहुत ही शरीफ लोग हैं। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। वो माँ जी, अरे हाँ बहू बोल, कुछ काम था क्या तुम्हें? वो माँ जी, आज मेरे घर से मेरे मायके वाले तीज का सिंधारा लेके आने वाले हैं। अभी अभी मेरी मम्मी का फोन आया था मेरे पास, तो वो बोल रही थी कि मेरे भाई के साथ मेरे ताऊ जी का और मेरे चाचा का दोनों का लड़का आएगा। हाँ तो बहू, फिर क्या परेशानी है? आने दे, जो भी आना चाहता है। कुछ मंगवाना हो तो बता। बस मम्मी जी, मैं तो यही पूछने के लिए आई थी। तो मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, मुझे बता, क्या लेके आना है मार्केट से? मैं अभी चाय पी के मार्केट ही जा रहा हूँ। वो रोहित तो शाम को लेट तक आएगा, तो मुझे ही बता दे तुम क्या लेके आना है मार्केट से। और वैसे तुम्हारे भाई लोग कब तक आएंगे बेटा? हाँ पापा जी, वो मम्मी बोल रही थी कि वो लोग बस अभी अभी चले हैं, दोपहर तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो जी दोपहर तक तो खाने का भी टाइम हो जाता है, तो आप एक काम करो, आप फटाफट से चाय पियो और जल्दी से बाजार जाके सब्जी और मिठाई वगैरह भी लेके आ जाना। और जो भी बहू सामान बता रही है वो सारा सामान भी ले आना। प्रणाम मौसा जी, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग आराम से जाना और जब घर पहुंच जाओ तो घर पहुंचने के बाद फोन जरूर करना। जी ठीक है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं भी दुकान पे जाता हूँ। आज मैं सुबह से दुकान पे गया ही नहीं हूँ, लड़के को छोड़ के आया था। अभी जाके देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। हाँ जी ठीक है, जाइए आप। वो माँ जी, आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बहू बोल, क्या बात है? वो माँ जी, आप गुस्सा मत होना। और आपको तो पता ही है, मेरा भाई अभी छोटा है, उसकी पढ़ाई चल रही है और एक पापा की पेंसिल ही तो है जिससे घर खर्च बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। वो अभी मम्मी जी, पापा का फोन आया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बार किसी के भी कपड़े नहीं भेजे। उन्होंने फ्रूट्स, घेवर और ये थोड़े बहुत लड्डू भेजे हैं। उन्होंने आपकी साड़ी भी नहीं भेजी और ना ही मेरा सूट भेजा है। मम्मी ने कहा था कि जैसे ही उनके पास पैसे आएंगे वो हम सबके कपड़े बाद में भिजवा देगी। अरे बहू, किसने कहा कि तीज के सिंधारे पे कपड़े भी होना जरूरी है? अरे बहू, ये लेन देन तो सब लोग अपनी गुंजाइश के हिसाब से ही तो करते हैं। अरे बहू, कहीं भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि बहू के मायके से ये सामान आना जरूरी है या फिर कपड़े होने जरूरी हैं, गहने होना जरूरी है। ये सब बेटा मैंने तो आज तक ना ही तो कहीं देखा है और ना ही कहीं पढ़ा है। ए बहू, लेन देन के हिसाब से और शगुन के हिसाब से तो एक मिठाई का डब्बा भी बहुत होता है। बहू, ये कुछ पैसे हैं तुम्हारे लिए त्योहार के नाम के। तुम कल राहुल के साथ मार्केट जाना और अपनी पसंद की साड़ी और तुम्हें जो भी अच्छा लगे सारा सामान ले आना। ठीक है माँ जी। अरे बहू, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तो तू एक काम करना, आज मुझे खाना मेरे कमरे में ही दे देना, क्योंकि बहू आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ठीक है माँ जी। कितना अच्छा परिवार है ये, माँ जी, पापा जी और ये। सच में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ससुराल इतना अच्छा भी होता है। अरे मम्मी, क्या करोगी आप मामा जी के यहाँ जाके?
ना ही तो कभी मामा जी आपके पास में फ़ोन करते हैं और ना ही कभी मामी जी आपके पास में फ़ोन करती है। जब भी फ़ोन करते हो आप ही उन लोगों के पास फ़ोन करते हो, वो लोग तो कभी भी आपके पास फ़ोन नहीं करते। तो मम्मी क्यों जा रहे हो आप मामा जी के यहाँ? अरे हाँ सविता, राहुल ठीक ही तो बोल रहा है। और मायके जाने की भी तो एक उम्र होती है, सब कुछ एक उम्र के हिसाब से ही अच्छा लगता है। और ये तीज त्योहार तो अपने खुद के घर में भी तो मनाए जा सकते हैं, अपने बेटे बहू और अपने परिवार के साथ में सब लोग एक साथ हंसी खुशी से त्योहार मनाएंगे। अच्छा जी, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, ये बात आपसे किसने कही कि मायके जाने की भी एक उम्र होती है? अरे मायके में भी तो मेरे भैया हैं, मेरे भाभी हैं, मेरे भतीजा है, मेरी भतीजी है, और त्योहार तो मैं अपने बेटे बहू अपने परिवार के साथ ही मनाऊंगी। लेकिन मैं तो बस 1-2 दिन के लिए ही तो जा रही हूँ अपने मायके। एक दिन अपने मायके हो आऊंगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरा बहुत मन हो रहा है अपने भैया से मिलने का। और राहुल, रही बात फोन की, तो बेटा आजकल इतना फोन कौन करता है? टाइम ही कहाँ है इतना फोन करने का। घर गृहस्थी में ही इतने सारे काम हो जाते हैं। अभी मैंने भी तो कितने दिनों से भैया और भाभी के पास में फोन नहीं किया है, तो जैसे मेरे पास टाइम नहीं है वैसे ही उनके पास भी टाइम नहीं लगा होगा फोन करने का। और बेटा तुझे तो पता ही है, मैं अपने मायके जाऊं या ना जाऊं, लेकिन सावन में तो एक बार मैं अपने मायके जरूर जाके आती हूँ। लेकिन हर बार सावन में तुम्हें लेने के लिए तुम्हारा भतीजा आता था, अब की बार तो वो भी नहीं आया। अरे तुम मेरी बात को समझो, अब उनकी अलग रिश्तेदारी हो चुकी है, अब उनकी बेटी की भी शादी हो चुकी है, उनके बेटे की भी शादी हो चुकी है। अब तुम खुद ही सोचो ना, इस उम्र में कौन सिंधारा भेजता है? मेरी मानो तो तुम मत जाओ वहाँ पे। अच्छा तो माँ, अब आप इतनी उदास मत हो, आपका इतना ही मन हो रहा है ना मामा जी के यहाँ जाने का, तो चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ आपको वहाँ पे। और हाँ माँ, मैं आपको बाहर ही छोड़ दूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अंदर जाऊँगा तो वहाँ भी मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा और मुझे लेट हो जाएगा। काजल, तुम जल्दी से मम्मी की मायके जाने की तैयारी में हेल्प करवा दो, मुझे पहले ही बहुत लेट हो रहा है। ठीक है जी। इस बार कोई भी मेरा सिंधारा नहीं लेके आया। इस बार शायद सब लोग काम में बिजी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, भाई के घर 1-2 दिन रह भी लूंगी और अपना सिंधारा भी ले आऊंगी। मम्मी सब कुछ ध्यान से रख लिया है ना? क्योंकि इस बार अंजलि का पहला सिंधारा है, कुछ रहना नहीं चाहिए। और मम्मी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए अंजलि के सिंधारे में। अरे बेटा, ऐसे कैसे कोई भी कमी रह जाएगी मेरी बेटी के सिंधारे में? और बेटा अंजलि से बोल देना, यदि उसे कोई सूट पसंद नहीं आए ना तो मुझे फोन पे बता देगी। वैसे तो सब कुछ उसने ही पसंद किया है वीडियो कॉलिंग पे। ठीक है मम्मी, अब चलता हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, ध्यान से जाना। मेरी बहू ने कहा था कि मामा जी के यहाँ जाके मामा जी और मामी जी सब लोगों को सरप्राइज देना, इसीलिए तो मैंने किसी को फोन करके भी नहीं बताया कि मैं यहाँ आ गई हूँ। अब तो मैं उन लोगों को जाके सरप्राइज देती हूँ। अरे बुआ जी, प्रणाम बुआ जी। ये लो, अब इसको देखो, इसको तो बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। अरे बुआ जी, आप किसके साथ आई हो? अरे बेटा, वो यहाँ तक तो मुझे राहुल छोड़ के गया था। अगर वो अंदर आता तो उसे ऑफिस के लिए लेट हो जाता ना, इसीलिए तो वो मुझे यहीं पे छोड़ के चला गया। क्यों बेटा, तू मेरे पास ही आ रहा था क्या मेरा सिंधारा लेके? नहीं बुआ जी, वो अरे दीदी, सिंधारे का टाइम है, हाथ में सामान है, तो सिंधारा लेके ही जा रहा होगा ना। ये अंजलि का पहला सिंधारा है, तो उसी के पास सिंधारा लेके जा रहा है। और टोकना कोई जरूरी था क्या तुम्हारा दीदी? वो भाभी, मैं टोक नहीं रही थी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। बेटा अब तू जा, लेट मत कर, पहले ही बहुत लेट हो गया है। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, मैंने तो टोका नहीं था। और बंटी भी चला गया गाड़ी लेके, और भाभी भी चली गई। और भाभी ने तो मुझसे ये भी नहीं कहा कि दीदी आप अंदर आ जाओ, शायद भूल गई होगी भाभी। और वैसे भी ये तो मेरा भाई का घर है, मैं खुद ही चली जाती हूँ अपने भाई के घर। तो हेलो गाइज, इस वीडियो को और आगे तक देखने के लिए इंतज़ार कीजिए इस वीडियो के अगले पार्ट 2 का। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है।
और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप इस पार्ट को देखिए और एंजॉय कीजिए। मेरा भी है सेम। ये छटो रहे थे मौसी तो बना ले दिन को कटवा गल ना रहे ये तो दस कर ली दोनों भाई ये मौसी ना मौसी तो बना ली जीजा का ये दांत कितना ही पड़ी गया दांत बड़ी एक नीम का खाना कितना नहीं महंगी भी जाओगे तो